ਸੁੱਖੂ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ पर मंत्रिमंडल नहीं दुसदा हल्ले भी नेड़े। फिर लटक गया सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। अब लोहड़ी के बाद ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांगड़ा और शिमला जीत में सबसे आगे खड़े अब मंत्री पद के लिए दोनों अड़े। सुक्खू सरकार की देरी बीजेपी को दे रही ऑपरेशन लोटस का न्योता। व्यवस्था परिवर्तन के चक्कर में कहीं सरकार ही न बदल जाए। 12 जिलों में 3 को मिल चुका है प्रतिनिधित्व, अब है 9 जिलों में मुकाबला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना हो गया, लेकिन अभी भी सूबे की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम के दिल्ली के लिए गेड़े पे गेड़े लग रहे हैं, पर मंत्रिमंडल अभी भी नेड़े नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सूबे की जनता को कैबिनेट विस्तार के लिए अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आला कमान को कैबिनेट में शामिल करने के लिए 10 नाम भेजे हैं और अब हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैबिनेट का गठन होगा। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर 8 जनवरी को गोवा दौरे पर जाएंगे। रविवार को 11 बजे शिमला से रवाना होना चाह रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे चंडीगढ़ से गोवा के लिए उनकी फ्लाइट है। यदि रविवार को मंत्रिमंडल की शपथ हुई तो राज्यपाल हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी चंडीगढ़ आ सकते हैं। इसलिए समय ही इतनी दिक्कत नहीं है जितना कि कांग्रेस में मंत्रिमंडल तय होने को लेकर है। उसके बाद फिर राज्यपाल 12 जनवरी के बाद शिमला लौटेंगे। ऐसे में अब लोहड़ी या उसके बाद ही कैबिनेट का गठन होगा। गौरतलब है कि हिमाचल में सरकार बने हुए 25 दिन का समय हो चुका है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंत्रिमंडल में 3 दलित चेहरे शामिल करने के फरमान के बाद पेच और फंसता नजर आ रहा है। सुक्खू सरकार के लिए मंत्रिमंडल के लिए क्षेत्र, जाति, गुटों के बीच संतुलन बनाना और युवा प्रतिभाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना एक बड़ी चुनौती है। सुक्खू को अपने समर्थकों और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुट को बैलेंस बनाने के लिए भी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और इनमें से 3 को प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है, जिसमें हमीरपुर से सुक्खू, ऊना से अग्निहोत्री और भटियात से 5 बार विधायक रहे कुलदीप पठानिया को चंबा से विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब बाकी 9 जिलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बकौल सुक्खू अभी राहुकाल चल रहा है और जल्दी ही कैबिनेट का गठन होगा। जानकारी के मुताबिक 10 पदों के लिए 10 नाम का प्रपोजल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के पास सबमिट कर दिया है और वे साइन करेंगे। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम ने कहा कि किसी भी नाम पर पेच नहीं फंसा है। कैबिनेट गठन को लेकर नाराजगी के सवाल पर सुक्खू ने कहा कि हमारे यहाँ कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। गौरतलब है कि शिमला और कांगड़ा की 23 विधानसभा सीटों में से 18 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और इन 2 जिलों से सबसे ज्यादा तलबगार है। उधर सोलन से मंत्री बनाने को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है। शिमला से विक्रमादित्य सिंह, अनुरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, कुलदीप राठौर जैसे विधायक कैबिनेट रेस में हैं। वहीं कांगड़ा में चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, रघुवीर सिंह बाली और पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी मंत्री पद चाह रहे हैं। यहीं पर पेच फंसा हुआ है। सिरमौर और बिलासपुर से भी मंत्री बनना है। ये बनने कब है, इसको लेकर छाया कोहरा फिलहाल हटता नहीं दिख रहा। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के तलबगारों के दिलों की धड़कनें भी धक धक किए जा रही हैं और कब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही प्रदेश को चलाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी तो ये तक बोल रही है कि मंत्री बनाने की जरूरत ही क्या, जब 2 ही प्रदेश को चला रहे और फैसले ले रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार सबसे ज्यादा इंतजार कर्मचारी वर्ग को भी है, क्योंकि ओपीएस का वादा कर हिमाचल के सिंहासन पर बैठी कांग्रेस के लिए ये सिंहासन कांटों भरा हो गया है। अब ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और ना ही जो 10 गारंटियां दी है वो पूरी हो पा रही हैं। फिलहाल तो मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली के गेड़े लगाते ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला,
गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।